हेलो एवरीवन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हाइट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि टेंस किसको कहते हैं। इसके कंसेप्ट को हम लोगों ने अच्छे से समझा था। अब इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस किसको कहते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि टेंस को हिंदी में काल कहा जाता है या फिर हम समय भी कहते हैं। टेंस को यानी कि काल को 3 पार्ट में बांटा गया है, या फिर हम कह सकते हैं कि समय को हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, जिसको हिंदी में कहा जाता है वर्तमान काल, या फिर हम कह सकते हैं वर्तमान समय, जो समय अभी चल रहा है। दूसरा है पास्ट टेंस, जिसको हिंदी में कहा जाता है भूतकाल। भूतकाल यानी कि बीता हुआ समय, जैसे हमारे चाइल्डहुड डेज, जैसे हमारे बचपन के दिन, हमारा बचपन का समय बीत चुका है, पास्ट समय, बीता हुआ समय। तीसरा है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्यत काल, मतलब आने वाला समय। ये समय आया नहीं है, अभी आने वाला है। तो टेंस को हम, समय को हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं। पहला वर्तमान समय, दूसरा बीता हुआ समय और तीसरा आने वाला समय, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। हिंदी में हम लोग बोलते हैं वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। अब हम लोग समझेंगे कि प्रेजेंट टेंस किसको कहा जाता है। हिंदी में प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल कहा जाता है। आइए हम लोग सबसे पहले इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। अ वर्ब दैट रेफर्स टू प्रेजेंट टाइम is said to be in the present tense। मतलब जो वर्ब हमें प्रेजेंट टाइम के बारे में बताता है, जो क्रिया हमें वर्तमान समय के बारे में बताता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। आइए हम लोग प्रेजेंट टेंस को सेंटेंस में समझते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, विराट कोहली प्लेज क्रिकेट। विराट कोहली क्रिकेट खेलते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो वर्ड प्ले है, ये क्या है? ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये है वर्ब, यानी कि क्रिया। और जो क्रिया हमें वर्तमान समय के बारे में बताए, तब हम उसे कहते हैं प्रेजेंट टेंस, या फिर हम कहते हैं वर्तमान काल। यहाँ पे जो विराट कोहली हैं, वो अभी भी क्रिकेट खेलते हैं। वो क्या है? वो इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं, जो कि क्रिकेट खेलते हैं। वो एट प्रेजेंट, वो वर्तमान समय में भी क्रिकेट खेलते हैं। तो जो क्रिया, जो वर्ब हमें प्रेजेंट समय के बारे में बताए, तो उसे हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस। आइए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। द टीचर इज टीचिंग इन द क्लास। टीचर कक्षा में पढ़ा रही हैं। तो यहाँ पे वर्ब कौन सा है? यहाँ पे वर्ब है इज टीचिंग। तो मैंने क्या बताया कि जो वर्ब हमें प्रेजेंट टाइम के बारे में बताए, तो उसे हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस। यहाँ पे इज टीचिंग हमें प्रेजेंट टाइम के बारे में बता रहा है, वर्तमान समय के बारे में बता रहा है, तो उसे हम कहेंगे प्रेजेंट टेंस। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में हम उस सेंटेंस के टेंस को जानने के लिए हम सबसे पहले क्रिया को देखेंगे, हम वर्ब को देखेंगे। तो यहाँ पे जो वर्ड इज टीचिंग है, ये हमें प्रेजेंट टाइम के बारे में बता रहा है, वर्तमान समय के बारे में बता रहा है कि जो टीचर है वो क्लास में पढ़ा रही है। ये काम अभी भी हो ही रहा है, वर्तमान समय में चल रहा है। तो जो क्रिया हमें वर्तमान समय के बारे में बताए, उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस या फिर वर्तमान काल। हम लोग पास्ट टेंस को देखते हैं, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? भूतकाल, यानी कि बीता हुआ समय, जो समय गुजर चुका है, जो समय बीत चुका है। आइए हम लोग सबसे पहले इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। अ वर्ब दैट रेफर्स टू पास्ट टाइम इज सेड टू बी इन द पास्ट टेंस। जो क्रिया हमें बीते हुए समय के बारे में बताए, तो उसे हम कहेंगे पास्ट टेंस, यानी कि भूतकाल। आइए हम लोग पास्ट टेंस को
कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे तो हमें इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे है रविंद्रनाथ टैगोर रोट नेशनल एंथम, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान लिखा था। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में हमें कैसे पता चल रहा है कि ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है? यहाँ पे जो वर्ब रोट है ये V2 फॉर्म में है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में है। तो इस वर्ब से हमें पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट टेंस में है। तो जो क्रिया हमें पास्ट समय के बारे में बताए, बीते हुए समय के बारे में बताए, तो उसे हम कहते हैं पास्ट टेंस, यानी कि भूतकाल। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नेशनल एंथम राष्ट्रगान लिखा था, है ना, अभी लिखा नहीं है, उन्होंने लिखा था, ये पास्ट हो गया, बीता हुआ समय बता रहा है। उसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया था। यहाँ पे जो वर्ब वेंट है, जो क्रिया वेंट है, ये बीते समय की बात कर रहा है। वो स्कूल गया था, स्कूल जाने का काम हो चुका है। सो यहाँ पे जो वर्ड वेंट है जो कि एक वर्ब है, ये पास्ट टाइम के बारे में बता रहा है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पास्ट टेंस हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट टेंस देख लेते हैं जो कि है फ्यूचर टेंस, और हिंदी में इसको कहा जाता है भविष्यत काल। हम कह सकते हैं आने वाला समय। सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। अ वर्ब दैट रेफर्स टू फ्यूचर टाइम इज सेड टू बी इन द फ्यूचर टेंस। जो क्रिया हमें आने वाले समय के बारे में बताए, हमें भविष्य के बारे में बताए, उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूचर टेंस। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई विल डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क करूँगा, मैं अपना गृह कार्य करूँगा, मैंने किया नहीं है। एट प्रेजेंट, मैंने वर्तमान में किया नहीं है, मैं करूँगा, मैं करने वाला हूँ अपना होमवर्क। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ब है, जो क्रिया है विल डू, ये हमें फ्यूचर टाइम के बारे में बता रहा है। अभी ये काम हुआ नहीं है, होने वाला है। तो जो क्रिया हमें फ्यूचर समय के बारे में बताए उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूचर टेंस। बहुत ही इजी एंड सिंपल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई विल बिकम डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनूंगा। ये मेरा एम है, मेरा प्लान है कि मैं डॉक्टर बनूंगा। मैं डॉक्टर बना नहीं हूँ, ये भविष्य में मैं बनूंगा, फ्यूचर में मैं बनूंगा, यहाँ पे काम हुआ नहीं है। सो जो वर्ब यहाँ पे विल बिकम, ये हमें फ्यूचर समय के बारे में बता रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर टेंस। बहुत ही सिंपल है। जो क्रिया हमें फ्यूचर टाइम के बारे में बताए वो हो जाएगा फ्यूचर टेंस, और जो क्रिया हमें प्रेजेंट टाइम के बारे में बताए वो हो जाएगा प्रेजेंट टेंस, और जो क्रिया हमें पास्ट टाइम के बारे में बताए वो हो जाएगा पास्ट टेंस। आई होप फ्रेंड्स आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस के टाइप्स को डिटेल में विथ एग्जाम्पल्स समझेंगे। थैंक यू।